नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। वैसे तो हमारा देश संतों महापुरुषों का देश है। हमारे देश में बहुत सारे संत महापुरुष लोग जन्मे, लेकिन आज जो हमारे देश में संत लोग घूम रहे हैं, इनकी परिभाषा ही कुछ अलग है। आज आपको एक ऐसे संत से मिलाने वाले हैं जो कुछ ऐसी बातें कहे हैं जिस वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है, बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंच रहा है। लेकिन उनकी बातों में क्या सच्चाई है, ये हम जानेंगे सबसे पहले उनकी बातें सुन के। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहाँ ये बाबा बिल्कुल सही कह रहा है और गोस्वामी जी ने भी बिल्कुल ही सही लिखा है कि जो लोग भी राम को नहीं मानते वो चमार हैं। लेकिन इस बाबा की बातों से जिन लोगों को बुरा लग रहा है, शायद वो लोग नादान हैं या ना समझ हैं, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले, गौतम बुद्ध को मानने वाले राम को कभी जान ही नहीं सकते। क्योंकि जो सत्य को जानता है वो कभी राम को नहीं मान सकता। क्योंकि बाबा साहब गौतम बुद्ध बहुत पहले ही हमें सारी बातें बता कर गए थे। बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में इन सारी चीजों का जिक्र किया है। यानी जो लोग भी बाबा साहब में आस्था रखते हैं वो राम में आस्था कभी नहीं रख सकते। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे देश में चमार के अलावा और भी धर्म जाति के लोग रहते हैं जो लोग राम को नहीं मानते हैं। हमारे देश में सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं जो लोग राम को नहीं मानते हैं। तो क्या वो सभी लोग चमार हो गए? यानी ये बाबा खुलेआम जाति सूचक गालियां दे रहा है। ये पूरे देश के लोगों को नीच कह रहा है। क्योंकि जैसे हमारे देश में हिंदू रहते हैं, वैसे अन्य धर्मों के भी लोग हमारे देश में रहते हैं जिनको राम में कोई आस्था नहीं है। क्या सभी वो लोग नीच हैं, चाम की पूजा करने वाले हैं, चमार हैं? इस बाबा को देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये लोग संत के नाम पे हमारे देश में संत की परिभाषा को ही पलट के रख दिए हैं। मुझे पहले लगता था कि बाबा सिर्फ आंखों से ही अंधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है ये बाबा दिमाग से भी विकलांग है। आंखों से विकलांग लोग बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं वो ऐसे ही बयानबाजी किया करते हैं। विद्या एक जन्म की नहीं आती, ये पूर्व जन्म की आती है। पर इतना आया कहां से आया? ये कहां से आया होगा? निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म का अर्जन है ये। वैसे तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पुराने जन्म की कर्मों की सजा इस जन्म में जरूर मिलती है। लेकिन देखा जाए तो ये बाबा आंखों से अंधा है। सोचने वाली बात है कि पुराने जन्म में ये बाबा कौन से कुकर्म किए थे जो इस जन्म में अंधा होकर पैदा हुए। वैसे मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये बाबा खुद इन बात को मानते हैं कि पुराने जन्मों की सजा इस जन्म में मिलती है और ऐसा कह के भक्तों से खूब वाहवाही लूटते हैं। लेकिन इन्हें किस जन्म की सजा मिली है, ये भी सोचने वाली बात है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ऐसे वीडियोस हमेशा अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाकड़ टीवी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पे।